सरकार बनना तय है। मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं, आज प्रधानमंत्री से उनका मुलाकात हुई है और अभी अमित शाह जी से भी मुलाकात होने वाली है। तो भाई मुख्यमंत्री के नाते प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री से मिलना, ये इसका मतलब ये जो है से कयास नहीं लगाया जा सकता है कि वो इस्तीफा देने वाले हैं। विपक्ष के लोग ये बवंडर खड़ा करते रहते हैं। चुनाव के दौरान भी उसी प्रकार से किए, जो एग्जिट पोल आया उस पर भी आपत्ति जता रहे हैं। तो ये तरह तरह की बातें वो करते रहेंगे, इसलिए वो अपनी हार को स्वीकार कर चुके हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम आने से पहले ही बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बता दें कि इस कदर बिहार की सियासत में अभी उथल पुथल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी समय जो है इस्तीफा दे सकते हैं और केंद्र दिल्ली यानी केंद्र की सरकार में जो है शामिल हो सकते हैं। अब ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई चीज़ों से जो है पर्दा उठाया है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल। कैसे देख रहे हैं इसको कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा है? लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई जो है से सच्चाई नहीं है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के नाते और जो एग्जिट पोल आए हैं, अब भारतीय जनता पार्टी की जो लक्ष्य तय किया था उस लक्ष्य के मुताबिक एग्जिट पोल ने सारे दिखाए हैं। 350 से ऊपर सीटें, 400 से ज़्यादा, और जो भारतीय जनता पार्टी का था 400 से ऊपर पार, और 400 से पार होने का जो है से पूरी संभावना जो लग रही है। कल ईवीएम जब खुलेगा तो पता चल जाएगा। इस नाते जब ये सरकार बनना तय है, मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं, आज प्रधानमंत्री से उनका मुलाकात हुई है और अभी अमित शाह जी से भी मुलाकात तो होने वाली है। तो भाई मुख्यमंत्री के नाते प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री से मिलना, ये इसका मतलब ये जो है से कयास नहीं लगाया जा सकता है कि वो इस्तीफा देने वाले हैं। विपक्ष के लोग ये बवंडर खड़ा करते रहते हैं। चुनाव के दौरान भी उसी प्रकार से किए, जो एग्जिट पोल आया उस पर भी आपत्ति जता रहे हैं। तो ये तरह तरह की बातें वो करते रहेंगे, इसलिए वो अपनी हार को स्वीकार कर चुके हैं। उनको पता चल गया है कि जनता ने उनको पसंद नहीं किया, जनता ने उनको नकार दिया। मोदी जी पर विश्वास और भरोसा जनता ने जताया है, खास करके पूरे देश की जनता ने और बिहार की जनता ने भी जो है से। तो इसलिए इस प्रकार का जो है से खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। अब केवल जो है से एग्जिट पोल पर अभी बोल रहे हैं, उसके बाद ईवीएम पर बोलेंगे, चुनाव आयोग पर बोलेंगे, आरोप लगाएंगे, और अब ध्यान बटाने के लिए मुख्यमंत्री के बारे में इस प्रकार की बातें विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। खास करके तेजस्वी यादव को तो पूरी तरह नकार दिया बिहार की जनता ने, उनको टाटा बाय बाय कर दिया और उनको कह दिया कि आगे की राजनीति बिहार में आपके बलबूते पर नहीं चलेगी। विपक्ष को भी अगर खड़ा होना है एनडीए के सामने, तो कोई नेता, नया नेता का चुनना होगा, नया नेता को खड़ा करना होगा जो कि मुकाबला कर सके, लड़ सके। तेजस्वी के साथ मुकाबला एनडीए का नहीं हो सकता है। आप लोग पर षड्यंत्र रचने की भी साजिश बताई जा रही है। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि आप किसी भी तरह हथकंडा को अपनाएंगे और मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटाने का काम करेंगे। यही नहीं, आप जिस तरह से आप लोग कुशवाहा कार्ड खेलें, और विपक्ष ने भी आप लोगों को जोरदार तमाचा एक तरह से दिया, विपक्ष के तरफ से भी कुशवाहा को सीट मिली। क्या लगता है कि ये चीज़ें, इन सब चीज़ों से भी एनडीए को बिहार में कम सीटें आ सकती हैं? देखिए, एनडीए को मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से पिछली बार 39 सीटें जीती थी, हम उसी प्रकार से रहेंगे, उससे कम का कोई सवाल नहीं है। कल ईवीएम खुलने दीजिए, जब नतीजे आएंगे तो सब सामने आ जाएंगे। लेकिन पूरा भरोसा हमको बिहार की जनता पर है कि बिहार की जनता काम के आधार पर अपना निर्णय करती है, और काम एनडीए की सरकार ने किया है। चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो बिहार में या नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार केंद्र में हो, यही काम किया है और इसी से बिहार में विकास का काम हुआ है और लोगों को आगे बिहार में विकास का भरोसा भी
इन्हीं सरकारों के ऊपर है, इसलिए लोग जो है से भरोसा जता रहे हैं। वो तरह तरह की बातें करेंगे, हार का ठिकरा फोड़ेंगे, हारना तय है उनको, ये उनको आभास हो चुका है, इसलिए इस प्रकार का जो है से कहेंगे, तरह तरह के आरोप लगाएंगे। मैंने कहा कि वो कभी प्रशासनिक पदाधिकारियों पर आरोप लगाएंगे, कभी ईवीएम पर आरोप लगाएंगे, कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे, कभी किसी चीज़ पर लगाएंगे, लेकिन जो हारता है वो अपनी बातें इसी प्रकार से करता है। इसलिए और नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री कोई नए नहीं है, हम 96 से साथ हैं। 2 छोटे से अंतराल में अगर अलग हुए, लेकिन फिर उन्होंने हमारे साथ आकर करके और इस बात को दर्शा दिया, जता दिया कि हम जहां गए थे और जिनके साथ थे उनके साथ रहना मुनासिब नहीं है, उनके साथ हम पीसफुल तरीके से नहीं थे, वहाँ दबाव में थे, हम काम नहीं कर सकते थे इस बात का। और अब आगे जो है से हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम आए हैं, हम साथ साथ रहे हैं, साथ साथ आगे भी रहने वाले। इसलिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। एक अंतिम सवाल, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आप लोग 2025 का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, 2025 का चुनाव आने दीजिए, उस समय तय हो जाएगा। हम सब लोग आपस में बैठ कर करके मिलकर करके तय करेंगे, लेकिन चेहरा मोदी जी का होगा, भरोसा मोदी जी पर है, और नीतीश कुमार मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो निश्चित तौर पे जो ऐसे जो भरोसा बिहार के लोगों को मोदी जी के ऊपर है, उसी भरोसे के आधार पे हम विधानसभा का चुनाव में जाएंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस पर बस इतना ही, धन्यवाद।